यस यस। अरे हेलो ऑप्शंस इनेबल हो रहे हैं मेरे पास बार बार। अफान, जो स्लाइड मैं शेयर कर बोलता दो। रहूंगा, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पे इनेबल डिसेबल हो रहा है। ओके मैं करता हूँ। अफान स्लाइड शेयर कर दो रोहिल वाली। अच्छा, तो जब तक स्लाइड शेयर हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन, क्वाइट इंट्रोडक्शन कराया मेरा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी के गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के मेंबर्स, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के मेंबर्स, या सर सैयद यूनिवर्सिटीज के न्यू बैच और फाइनल ईयर का बैच ऑलमोस्ट आई थिंक एज अटेंडी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि हर साल चेंज होता है। तो मैं 2019 बैच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था और एलुमनाई रहा हूँ, और फॉर्मर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब 2021-22, एंड देन उसके अलावा फॉर्मर IEEE स्टूडेंट ब्रांच चेयरपर्सन एट सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दोनों साइड बांट रहा हूँ। अच्छा, स्लाइड्स भी शेयर हो गई, अच्छी बात है। तो गूगल ट्रिपली और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसका अब जो न्यू कमर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेनिफिशियल सेशन है ये। पहला सेशन है आप लोग के लिए, समझे, और एक इंट्रोडक्टरी के लिए आई थिंक सर तौसीफ एज अ एडवाइजर आई थिंक इवेंट में मौजूद हैं कि पता नहीं, लेकिन खैर अगर वो भी होंगे तो एड ऑन्स काफ़ी अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को डिस्कस करना, वन बाय वन करना। तो मैंने तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दिया कि मैं एलुमनाई हूँ, और IEEE का 2 साल का चेयरपर्सन रहा हूँ स्टूडेंट ब्रांच का फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी, एंड कंसेक्यूटिव 2 इयर्स भी की थी हम लोग, मतलब सर सैयद पिछले 2 साल से अवार्ड जीतती हुई आ रही है इन IEEE। और गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब हमारा स्टार्ट हुआ था 2019 में, पाकिस्तान में पहला बैच था, और पहले बैच की जो लीड थी वो महाम अब्बासी थी। देन नेक्स्ट ईयर 19 बैच का स्टूडेंट जो है लीड बना था, जिसका नाम हुज़ैफा शहबाज, देन थर्ड मी, देन मेरे बाद राफे, एंड नाउ लाइबर रफीक। तो ठीक है, तो ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, और वेरी वेल कैरी की है लाइबा ने, अब पूरा टेन्यूर है। अब सवाल ये पैदा होता है, वाई कम्युनिटीज या इन कम्युनिटीज का पार्ट क्यों बने, बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबका सवाल ये होता है, सही है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटीज़ जो हैं, कम्युनिटीज़ के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए, कम्युनिटीज़ क्यों मैटर करती हैं, ठीक है। चूंकि एक सबसे बड़ा सवाल दिमागों में आता है कि एजुकेशन डिस्टर्ब होगी, अटेंडेंस डिस्टर्ब होगी, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक कम्युनिटीज और वी टॉक अबाउट कम्युनिटीज, सही है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है वाई कम्युनिटीज मैटर, टेक कम्युनिटीज मैटर, मैंने यहाँ लिखा है कम्युनिटीज मैटर, ठीक। कम्युनिटीज क्या होती हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, हैंड्स ऑन के लिए, इनोवेशन हब, स्किल डेवलपमेंट, बहुत बहुत कोर वैल्यूज हैं इसकी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, हब, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी नेटवर्क। अगर मैं इस वक्त आपको गूगल का मिशन या विजन बताऊं रिलेटेड टू गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब जो उसने लॉन्च किया था, उसका विजन क्या है, उसका विजन है कनेक्ट, लर्न एंड ग्रो। अगर आप गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब गूगल पे लिखें और उसके लोगों के नीचे लिखा होगा कनेक्ट, लर्न एंड ग्रो, ये 3 अल्फाज हैं, ये उसका विजन है, या कह लें ये उसका मिशन है रिलेटेड टू जीडीएससी लॉन्च करने के पीछे उसका जो विजन और मिशन है। तो 3 अल्फाज तमाम स्टोरी बयान कर देंगे।
कनेक्ट मतलब कनेक्ट होना, मेरा मास से, लाइबा से, या इस वक्त हम सारे जो बैठे हुए हैं हम आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब की वजह से इस वक्त एक मीटिंग में है, एक करियर डेवलपमेंट वर्कशॉप या वेबिनार में, तो हम आपस में कनेक्ट हो गए और हमें जानने और पहचानने को मिल रहा है। मैं अलग बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन बताया फ्रॉम द गेम डेवलपमेंट साइड, मास अलग बैकग्राउंड का फ्रॉम द यूआई यूएक्स साइड। हम दो डिफरेंट फ्लेवर्स के लोग एक साथ एक पेज पे पहले तो कनेक्ट हो गए, ठीक है। मुझे यूआई यूएक्स की इतनी चीजें नहीं है, लेकिन मुझे यूआई यूएक्स की हेल्प चाहिए होती है, और मास को गेमिंग एप्लीकेशंस की तरफ नहीं, लेकिन उसको हेल्प चाहिए होती है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब नेटवर्किंग बन गई, दोस्ती बन गई, तो पेयर टू पेयर लर्निंग स्टार्ट होती है। पहला फेज होता है कनेक्ट का, अभी हम सारे कनेक्ट हो रहे हैं, एक दो वर्कशॉप्स और होंगी और जान पहचान के लोग मिलेंगे, आपस में कनेक्शन बनेंगे क्लासेस में, सेक्शन में। तो सेक्शन बी का सेक्शन सी, सेक्शन सी का सेक्शन ई, तो तमाम सेक्शन जो हैं वो एक जीडीएससी की वजह से और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे। और सिर्फ सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सीएस डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के बाहर भी कनेक्शन आपके बनते हैं। स्पेशली जो जीडीएससी या क्लब का लीड होता है उसको तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और उसके बाद सेकंड बेनिफिट्स होते हैं कोर मेंबर्स के, क्योंकि आप लीड होते हो सर सैयद से, और इसी तरह पूरे पाकिस्तान से लीड्स बनते हैं, पूरे पाकिस्तान के कोर मेंबर्स होते हैं। तो आप लोग जब इवेंट्स में, तो आईबीए का बच्चा फास्ट के साथ फास्ट का सर्पस में लूप बनता है। देन क्या होता है, लर्निंग फेज स्टार्ट होता है। अभी तो कनेक्शन फेज हो रहा है, इंट्रोडक्टरी वेबसाइट, इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और वेबिनार होंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लर्निंग का, कि अब लर्निंग करनी है, पेयर टू पेयर लर्निंग करनी है। कोई फ्लटर सीखेगा, कोई एंड्रॉइड सीखेगा, कोई पाइथन सीखेगा, कोई चैटबॉट सीखेगा। अभी क्विक लैब्स आएंगी गूगल की तरफ से, जिसमें एंड्रॉइड सीखो, फ्लटर सीखो, ये सारा होता है, उसमें स्वैग्स मिलते हैं। मेन मकसद होता है सीखना। सीखना किस चीज के लिए, टू बिल्ड समथिंग, सही है, चेंज लाने के लिए, या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए थ्रू टेक, सही है। कनेक्ट, लर्न एंड ग्रो। अब कनेक्ट हो गए, मैं और मास आपस में कनेक्ट हो गए, मैं और लैबा आपस में कनेक्ट हो गए। अब क्या कर रहे हैं, मैं और लैबा आपस में लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। मुझे फ्लटर आती है, लाइबा को पाइथन आती है, मैं लाइबा को फ्लटर सिखा रहा हूँ, लाइबा लाइबा मुझे पाइथन से फ्लटर सिखा रही है, पाइथन सिखा रही है। हम दोनों को इस वक्त यहाँ पर कुछ नहीं आता, तो हम दोनों मिलके जीडीएससी की वजह से, गूगल की वजह से, या आईट्रिपल की वजह से एक टेक को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पॉलिश कर रहे हैं। किस तरह करके, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करके नहीं, वर्कशॉप अटेंड करके। गूगल डीएससी, आईट्रिपल एक्स्ट्रा स्किल सेट पे काम करती है, वो चीज़ें जो कि सेमेस्टर्स में नहीं होती उस पर पॉलिश करती है। सेमेस्टर से मुराद आपको आपकी कोर्स आउटलाइन में फ्लटर, रिएक्ट नेटिव नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। लेकिन बाहर मार्केट में इस वक्त इंडस्ट्री में फ्रेमवर्क चलते हैं, वो आप कहाँ से सीखेंगे, अलग से यूट्यूब से, मतलब सेल्फ थॉट, सही है। यूनिवर्सिटी में कभी फ्लटर और रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क्स नहीं सिखाए जाते, इंजीनियरिंग चीज़ों पे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस होता है, और फ्रेमवर्क एंड टूल्स आपको खुद एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाओगे, या किसी बड़ा स्पीकर हो गया, जैसे वलीद अरशद हो गया, कराची कराची पाकिस्तान से, पहले गूगल डेवलपर एक्सपर्ट हैं फ्लटर के, तो आप उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करोगे, जिसमें आपको फ्लटर के बारे में सुनने को मिलेगा। फिर आप देखोगे आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, 2-3 दिन आप फ्लटर करोगे, आपको डार्ट या फ्लटर समझ में आ रही होगी, फिर आप करियर उस पर परस्यू करते हो या सीखते हो। तो ये सब जानने को मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स के थ्रू। एज अ अटेंडी आप जाते हो, गूगल के साथ होते हो, और फिर आपको जानने को मिलता है, भले आप गूगल की लीड हो या ना हो, गूगल के कोर मेंबर हो या ना हो, जीडीएससी एसएसयूटी के, लेकिन सीखने, सिखाने, कनेक्ट, लर्निंग, ग्रो का पार्ट सबके लिए सेम होता है। तो गूगल ने एज अ लीड लेबर इवेंट ऑर्गेनाइज करिए, किसके लिए, उसको तो सीखने को मिल रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग भी सीखने को मिल रही है, नॉन टेक्निकल चीजें भी सीखने को मिल रही है, और टेक्निकल चीजें भी। लेकिन एक अटेंडी, उसको क्या सीखने को मिलेगा। लेट सपोज कि अभी लेबर लाहौर में गई थी, ठीक है। हर लीड जब बनता है तो इस्लामाबाद और लाहौर में पूरे पाकिस्तान के लीड्स को जमा किया जाता है, और फिर वहाँ पे एक स्पॉन्सर मीटअप होता है, और गूगल की बाहर से टीम आई होती है, के लिए एक बेनिफिट्स है। तो और वहीं वहाँ पे ये समझाया जाता है कि सिर्फ लीड की हद तक चीजें तक देनी है, तो वो थ्रू दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स एंड वेब मार्केट ट्रेंडिंग, या गूगल की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, गूगल का फोकस गूगल खाने में ज्यादा है, ठीक है। तो खैर आप ये सीखते हो, फिर आपका ग्रोथ का पार्ट स्टार्ट होता है। ग्रोथ कैसे होगी, कनेक्शन बन गए, सही है, दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मेरे कनेक्शन बन गए, 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अब मैंने कुछ सीख भी लिया, फ्लटर सीख ली, लेबर ने फायरबेस सीख ली, मास ने क्लाउड सीख लिया। अब हम 3 लोग एक ग्रुप बन गए, 3 बंदों का पेयर बन गया। तो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, सॉल्यूशन तो मार्केट में मौजूद है, एआई सॉल्यूशन है, आईओटी सॉल्यूशन है, एआर वीआर सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम फाइंड करनी है, टूल्स मौजूद है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मौजूद है कनेक्टिविटी के लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की, पानी की लीकेज कहाँ से, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है और उसका आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो,
थ्रू टेक। इसी के लिए गूगल अपना हैकाथॉन लॉन्च करता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिससे हम कहते हैं सॉल्यूशन चैलेंज। सॉल्यूशन चैलेंज में क्या होता है कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे काम करना होता है यूनाइटेड नेशन के, कि आपको ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है थ्रू टेक के थ्रू, इसमें सबसे पहले तो एसडीजीज लगे रहो। 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं गूगल के, आप गूगल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपकी ऐप में या आपके आइडिया में वो एक लगना लाजमी है। जैसे मैंने रिसेंटली अभी यंग टेक्नोफेस्ट में मिसाल दी थी क्रिंजा मोमिन की इट्स अ वर्थी वॉक ऐप। ठीक है, हमने जो था वो क्वालिटी एजुकेशन को टारगेट किया था, क्रिंजा मोमिन ने नो पॉवर्टी को टारगेट किया था जिसमें ऐप से पैसे बनेंगे, तो इट्स अ वर्थी वॉक ऐप। ठीक है, हैकाथॉन हुआ था एक गूगल का, हमने खुद करवाया था ऑर्गेनाइज, जिसमें सर सैयद से टीम जीती थी। इसमें खुद मास था, शयान था और दो तीन और हमारे थे, तीन चार अच्छे बच्चे थे। तो इन्होंने हैकाथॉन जीता था, और आई थिंक इनका जो हैकाथॉन में जो इनका विन किया था आईबीए में, और वो लोग कराची हैकाथॉन हुआ था, वेन्यू उसका आईबीए था, तो हैकफेस्ट के नाम से, जिसका हैकफेस्ट 23 इस वक्त होने जा रहा है दिसंबर और जनवरी में फिर से। तो खैर गूगल के सॉल्यूशन चैलेंज होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है थ्रू टेक। ठीक है, जिसमें एक एप्लीकेशन को टारगेट कर रहे हो, नो पॉवर्टी को, हेल्थ पे कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वो काइंड ऑफ किस में आ जाएगी, नो हेल्थ में आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम पार्टिसिपेट करती है, 4 बंदों की मैक्सिमम 2 बंदों की टीम होती है, और गूगल टेक्नोलॉजीज का लगना लाजमी। स्लाइड चेंज कर देना। गूगल टेक्नोलॉजीज का लगना लाजमी, एक गूगल टेक्नोलॉजी हो, सही लाजमी, या तो फ्लटर हो, एंड्रॉयड हो, फायरबेस हो, गूगल क्लाउड हो, चैटबॉट हो, कुछ एक गूगल की टेक्नोलॉजी का लगना लाजमी है। एंड देन उसकी बेस पे आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। फिर वो टॉप 50 पे जाती है रैंकिंग, कि पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, 1500 से ज्यादा टीमें होती हैं, 1500 से ज्यादा ऐप आइडियाज या फिर आइडियाज होते हैं, उनमें से शॉर्टलिस्ट एक साथ होते हैं टॉप 50। फिर टॉप 50 के बाद आप आते हो टॉप 10 में। ठीक है, देन टॉप 10 की होती है पिच, जो कि वर्ल्ड वाइड पिच होती है। 2 साल से कोविड चल रहा था, तो ये वर्चुअल पिच हो रही थी, अब वर्चुअल पिच होती है, लेकिन फिर ये फिजिकल पिच की तरफ भी जा रहे हैं। खैर, टॉप 10 में से टॉप 3 होता है, और टॉप 3 में कोई 1 होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, और जाते हुए टॉप 1 की जो विनिंग अमाउंट है वो आई थिंक $10,000 है। टॉप 2 की का मकसद है, आपने सबसे पहले जो आज का महीना है, जो आज का दिन है, इसमें सारे कनेक्ट हो रहे हैं अगस्त सितंबर, इसके बाद सबने लर्निंग स्टार्ट की। अब ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, हैकाथॉन्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में चले जाते हैं। बहुत से लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं कि फ्लटर सीख के हैकाथॉन में भले पार्टिसिपेट लिया नहीं लिया, लेकिन काइंड ऑफ इंटर्नशिप कर ली। इंटर्नशिप करने के बाद आपको हैंड्स ऑन आ गया, आप फ्रीलांस की तरफ चले गए। ठीक है, आपने अपनी नेटवर्किंग पावर स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, बहुत से लोग लीडरशिप की तरफ, अब जैसे लाइबा है, एक कम्युनिटी मैनेजर है, इस वक्त एक लीड कर रही है, तो इस वक्त एक कम्युनिटी लीड कर रही है, काइंड ऑफ इंटर्नशिप होगी, प्रोबेशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, ये एक सॉफ्टवेयर हाउस में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीड कर सकती है। और उसका पोर्टफोलियो जो होगा, काउंट कैसे होगा कि उसने गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब को लीड किया था, बहुत सारे डेवलपर्स को, बहुत सारे नॉन टेक लोगों को एक पेज पे लाके उनको लीड किया था 1 ईयर तक, तो एक लीडरशिप क्वालिटी निकली। अब टेक्निकल स्किल्स आएंगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ टीम लीड। ठीक है, तो ये इतना बेनिफिशियल है। अगर आप आई ट्रिपल देखें, तो ये तो चले गूगल, और ये गूगल के कॉन्सेप्ट है, और आई ट्रिपल कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब है, जो कि ग्रोथ और सबसे बड़ा आपको नाम मिल जाता है। अभी आपको जैसे गूगल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो लीड और जो कोर मेंबर्स हैं उनको तो ऑफिशियल गूगल का साइन हुआ हुआ सुंदर पिचाई और एरिका हैंसन कम्युनिटी मैनेजर्स का साइन हुआ हुआ सर्टिफिकेट मिलता है, और क्रेडेंशियल का बेस जो गूगल की वेबसाइट पर पढ़ो। अगर आप गूगल जीडीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे नवीन, तो यू कैन सी मी ऑन द गूगल वेबसाइट, तो पोर्टफोलियो मेरे लिए। आई ट्रिपल का मकसद क्या था, आई ट्रिपल का मकसद था कि तमाम इंजीनियर्स को एक पेज पे लाना है। सही है, जब तमाम इंजीनियर्स, मैं बार बार चीज रिपीट करता हूँ कि जब तमाम इंजीनियर्स या 10 इंजीनियर्स, 10 इनोवेटर्स, 10 लीडर्स, 10 इन्वेंटर्स, 10 साइंटिस्ट एक पेज पे आ गए, एक जगह आके बैठ गए, डिफरेंट उसके, तो उसका आउटकम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो फ्रांस का इंजीनियर, पाकिस्तान का इंजीनियर, इंडिया का इंजीनियर, छटा हुआ क्रीम जब एक पेज पे आ जाती है या एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके पर्सन बेनिफिट्स और साथ साथ उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। तो आई ट्रिपल सबसे पहले बनी थी प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, और फिर वो यंग प्रोफेशनल्स होते होते स्टूडेंट ब्रांचेस की तरफ आ गए। ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं, टेक लीडरशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग पावर, ये 4 मेन कोर्स थे आई ट्रिपल के। सही है,
तो फिर इसने यंग प्रोफेशनल की तरफ आ गई कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इंजीनियर स्टडी 5 to 40 प्लस ईयर्स, हमें अब यंग प्रोफेशनल की तरफ आना है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं। और जब वो ग्रेजुएट हो गए, IEEE यंग प्रोफेशनल के नाम से बनी थी। अब फिर जब IEEE फिर नीचे और चीज़ों की तरफ आई, स्टूडेंट्स की तरफ आई, जैसे था एक गैप था यूनिवर्सिटीज और गूगल के दरमियान, उसने कुछ ब्रिज बनाया, गैप कवर किया, ब्रिज बना कि कौन सा GDSC। अब गूगल और मैं डायरेक्ट है, गूगल ने मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू लिया था, लीड का इंटरव्यू गूगल डायरेक्ट लेता है। गूगल कम्युनिटी मैनेजर हफ्सा मुनव्वर, साद हामिद, द मोस्ट फेमस गूगल कम्युनिटी मैनेजर जो कि इस वक्त सिंगापुर में ऐप ग्रोथ मैनेजर है। इस वक्त हुजैफा हबीब जो कि ट्यूरिंग के एम्बेसडर थे, अब वो गूगल के एम्बेसडर हैं। आई हैव डायरेक्ट कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशन जिनसे मुझे उनसे सीखने को मिलता है। मुझे कोई काम होता है तो डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, तो कनेक्टिविटी। और ये सिर्फ ये नहीं कि मुझे कोई काम है हुजैफा से तो या हफ्सा से कोई काम है तो मैसेज कर रहा हूँ या मेरा कोई काम निकाल दे। मेन चीज होता है हफ्सा का और साद हामिद का लेवल, उनका एक्सपीरियंस, और मैं किसी चीज़ का स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ तो कंसल्टेंसी, मेंटरशिप काइंड ऑफ, और एक हेल्प मिल जाती है। तो यही सिनेरियो IEEE का जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, गूगल ये सब बात में तो अभी अभी है, सबसे पहले स्टार्ट IEEE वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोसाइटी है, और वो फिर स्टूडेंट्स की तरफ आ गई। ठीक है। और उसने कहा स्टूडेंट चैप्टर बना दिया जिसको हम कहते हैं IEEE स्टूडेंट ब्रांच। तो तमाम यूनिवर्सिटीज की एक ब्रांच होगी जो कि खुद एक स्टूडेंट लीड करेगा स्टूडेंट को एम्पावर करने के लिए। एक तो प्रोफेशनल्स है जिसमें प्रोफेशनल लीड करते हैं, एक यंग प्रोफेशनल है, इसमें यंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि लाजमी ग्रेजुएट होना, मतलब जो ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आते हैं स्टूडेंट ब्रांच, जिसमें स्टूडेंट ब्रांच चेयरपर्सन और उसकी एक्सकॉम मेंबर्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को ही क्या कहते हैं लीड करना होता है, और आपके पास एक एडवाइजर होता है। तो IEEE के बेनिफिट्स, IEEE में फंडिंग बहुत है, खासतौर पे आप रिसर्च बेस्ड काम करें। लेट सपोज आप कोविड-19 पे रिसर्च करने जा रहे हैं, कोविड आया हुआ था, ठीक है, और IEEE की फंडिंग आई हुई थी, तो आप उसमें अप्लाई करते हो, अगर फंडिंग जीतते हो तो आपको $2000 $1500 आपको मिल जाते हैं, जो कि नॉन वो होते हैं कि लेट सपोज प्रॉफिट एंड लॉस वाली नहीं होते कि आपको IEEE ने उधार दिया या IEEE ने आपको $2000 दिए, आपको अब उसको कमा के देने। नो, इट्स जस्ट अ फंडिंग। आपको चीज को अचीव करना होता है जिस पर आपको फंड मिल जाए, तो उस चीज को अचीव करने में इतना खर्चा आ रहा होता है, वो आप कोट करते हो, देन आपको मिल जाते हैं। तो लेट सपोज एक रिसर्च पेपर मुझे रेडी करना है या एक प्रोटोटाइप रेडी करना है मुझे व्हील चेयर का, ठीक है, और उसके लिए मुझे पास 30-35 हज़ार रुपये लग रहे हैं मुझे, और वो एक इनोवेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन उस इनोवेशन करने के लिए मुझे काइंड ऑफ उसकी R&D करनी पड़ेगी, और मुझे एक प्रोटोटाइप बनाना होगा जिसमें 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। तो IEEE 35 हज़ार रुपये दे देगा, तो क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज में। और सिर्फ फंडिंग को इस तरह से देख सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त FYP में जाने वाले हैं। अगर FYP के लिए आपको IEEE $300 दे दे, जो कि इस वक्त 90 के 1 लाख के आसपास बनते हैं, तो साथ साथ एक इनोवेशन रिसर्च भी स्टार्ट हो जाएगी, FYP के लिए हेल्प मिल जाएगी, और पैसा भी आ जाएगा उस चीज़ को बनाने के लिए जिसके पास फिलहाल आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप लगाना नहीं चाह रहे चूंकि सेमेस्टर फीस दे रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें। ठीक है, काइंड ऑफ एक R&D, एक इनोवेशन की रिसर्च के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो it's very beneficial. 90% of top tech companies value communities involvement built इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि लोग कहते हैं कि कम्युनिटीज में आने से टाइम वेस्ट होता है, ये वो जो कहता है, उनके लिए एक आंसर ये है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। देखिए, पढ़ाई आपकी प्राइमरी है, लेकिन आपको भारी करो, जिससे हम आसान अंदाज में कह सकते हैं। हम सर्टिफिकेशन क्यों लेते हैं यूडीमी पे जाके, CV भारी करनी है, हालांकि हम 4 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सर सैयद से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तमाम कोर्सेज पढ़ रहे हैं, 44 कोर्सेज होते हैं सर सैयद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में चले हैं। उसके बावजूद भी यूट्यूब से क्यों सीख रहे हैं? यूडीमी की सर्टिफिकेट हमें क्या जरूरत है? हमारे पास 8 से 10 लाख रुपए लगा रहे हैं हम एक डिग्री लेने के लिए, उसके बावजूद भी हम पहने कोई भी होते हैं और यूडीमी पे जा रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर ग्रोथ के लिए, और भारी और पोर्टफोलियो ज्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्किल्स को और पॉलिश करना है, तो कम्युनिटीज हेल्प करती हैं। अब जब कम्युनिटीज की वर्कशॉप्स लेंगे, सेमिनार्स लेंगे, हैकाथॉन अगर आप विन कर गए, जब IB का हमने हैकाथॉन विन किया था तो पूरे कराची में, बल्कि नहीं पूरे पाकिस्तान में तस्वीरें घूम रही थी। अब जब मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊंगा तो यू सी कि आपको लगता है कि मेरी CV क्या होगी, मैं खुद हूँ बिकॉज ऑफ कम्युनिटीज। ठीक है। और टेनपल सॉफ्टवेयर हाउस का नाम सबने सुना होगा, टेनपल्स कंपनीज का, टेनपल्स का मोस्टली यूजली नहीं सुना होगा। टेनपल्स ने भी अपनी कम्युनिटी लॉन्च कर दी। अभी तो हम यहाँ IEEE की बात कर रहे थे या गूगल की बात कर रहे थे, गूगल भी एक कंपनी है ना, उसने कम्युनिटी लॉन्च की। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट्स एम्बेसडर, गिटअप की है, Amazon की, ये तो खुद एक जायंट्स है ना, इन्होंने अपनी कम्युनिटी लॉन्च की। IEEE तो कोई प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, IEEE तो इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
तो आप आईट्रिपली से चलो एक दफ़ा इख्तिलाफ कर लो, लेकिन गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक कंपनी कम्युनिटी लॉन्च कर रहा है। टेम्पल्स ने अपनी ये कंपनी कम्युनिटी लॉन्च की है स्टूडेंट्स के लिए। टेम्पल्स चैंप ऑफ लीग कुछ करके नाम है, उसमें हर यूनिवर्सिटी से एक एम्बेसडर बनता है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कैसे बनता है कि मैंने फ्लटर कहाँ से सीखी, सर्टिफिकेशन किया और फलाँ-फलाँ यहाँ से एक्सपीरियंस हैकाथॉन और ये तमाम चीज़ें। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर। सबसे अच्छी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, अगर आपको लेट्स सपोज़ कि आपका बिज़नेस दिमाग भी है, एज़ अ इंजीनियर सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर, जो कि आपके फ्यूचर में आती है, ठीक है? जो स्लाइड इस वक़्त आपको दिख रही है, इसका मेन बुनियाद ये है, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, प्रेज़ेंट में अभी अपने ऊपर। लेट्स सपोज़ कैसे मेरे पास अगर ₹8000 हैं, मैं जाऊँगा इस वक़्त सबसे हाई पेड एडवांस यूडेमी का कोर्स लूँगा और वो स्किल सीखूँगा। वो स्किल्स लेट्स सपोज़ के वर्चुअल रियलिटी मुझे इस वक़्ट ओकुलस में आती है, होलोलेंस भी नहीं आती और आने वाला दौर माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का है। तो मैं $100 $30 का 8 से 10,000 रुपए का कोर्स लूँगा होलोलेंस का यूडेमी पे या कोर्सेरा पे और वो स्किल सेट सीखूँगा, उस पे टाइम लगाऊँगा 5 से 6 महीने एंड देन उसके बाद क्या होगा, मैं जिस ऑफ़िस में हूँ, कल को होलोलेंस पे दुनिया शिफ्ट होती है, कुछ भी प्रोजेक्ट्स आते हैं तो मुझे अपलिफ्ट करने का मौका मिल जाएगा। मेरे पास वो स्किल सेट है, प्रमोशन यहाँ से मुझे मिलेगी या प्रोजेक्ट्स मुझे मिलेंगे। और दूसरी बात एक सबसे बेहतरीन लाइफ होती है यूनिवर्सिटी लाइफ। पूरी 4 साल की जर्नी है आपकी। सबसे बेहतरीन लाइफ होती है स्कूल लाइफ का भी एक तरफ करके बात कर रहा हूँ, सबसे बेहतरीन लाइफ होती है यूनिवर्सिटी लाइफ। चूँकि इसमें चूँकि डिसीजन मेकिंग आना शुरू होती है। आपको डिसीजन लेना है कि 2 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 3 साल बाद कहाँ देख रहे हैं और जहाँ भी देख रहे हैं उसका फैसला उसके लिए वर्किंग एक्टिवली की इवेंट लो या यूट्यूब पे जाओ, ये जाओ। खुद से सोचना है, खुद से पढ़ना है, ठीक है? टिपली की $30 की मेंबरशिप होती है, उसका बेनिफिट्स क्या है? आप $30 देते हो और आपको अगर $1500 की फंडिंग तो $30 तो आपने बहुत साइड कर दिए। लेट्स सपोज़ इस्लामाबाद में इवेंट हो रहा है, जो मेंबर्स होते हैं उनको 50% का डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिला। रिसर्च टीम में आप आ जाते हो, आप पब्लिकेशंस कर सकते हो, आप कम्युनिटीज़ का पार्ट बन जाते हो, बहुत सी इवेंट्स आपके लिए फ्री हो जाते हैं, तो आपके $30 रिटर्न में आपको इस तरह मिल रहे हैं, वो पैसा है जो कि दिखता नहीं है। नॉन प्रॉफिट जो कम्युनिटीज़ हैं, उनमें प्रॉफिट जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ होता है, इन टर्म्स ऑफ पीआर होता है, नेटवर्क होता है, सोर्सेज़ होती हैं। जो जो आपकी क्या कहते हैं रिसोर्सेज़ होती हैं, वो आपकी सोर्सेज़ बन जाती हैं और जो आपकी नेटवर्क होती है, वो आपकी नेट वर्थ बन जाती है बिकॉज़ ऑफ पब्लिक रिलेशंस जिसे हम कहते हैं पीआर इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज़, नेटवर्क, नेट वर्थ एंड ऑल। सो स्लाइड चेंज करना आखिरी आई थिंक लास्ट की फ्यूज़ रह गई हैं। सो कनेक्ट विद आवर रिप्रेजेंटेटिव टुडे, ठीक है? तो जिन्होंने अब तक गूगल डीएससी जॉइन नहीं किया है, वो 2 तरीके से जॉइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई वॉलंटियर बने। एज़ अ कोर मेंबर यू कैन जॉइन, ठीक है? एज़ अ कोर मेंबर जॉइन कर सकते हैं, जिनको वॉलंटियर करना है, जिनको इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में जाना है, अपनी नॉन टेक्निकल स्किल्स पॉलिश करना है आईट्रिपली में, तो एज़ अ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर जितने आप गूगल डीएससी के लिए फ्री में पोस्टें बनाएँगे, आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपने अपवर, फाइवर या फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे या जॉब इंटर्नशिप पे एज़ अ पोर्टफोलियो काउंट करा सकते हो और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हो वहाँ पे। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बाकी सबकी स्किल्स पॉलिश होती है, नेटवर्क और चौथी चीज़ अपना शौक होता है एज़ अ वॉलंटियर करने का, ठीक है? और उसके अलावा दूसरा कैसे पार्ट बन सकते हो कि गूगल के चूँकि आप इवेंट्स ले रहे हो, तो आप स्किल सीख सकते हो और सेकंड चीज़ क्या हैकाथॉन, हैकाथॉन तो सबसे ज़्यादा मेन है। तो आप गूगल के हैकाथॉन में ज़रूरी नहीं जीडीएससी लीड पार्टिसिपेट करे, गूगल के हैकाथॉन में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वक़्त हैकफेस्ट जो हो रहा है, हाँ, यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट लाज़मी है। इस वक़्त जो हैकफेस्ट होने वाला है 23 जो कि पहले ही दूसरा वर्ज़न है, इस वक़्त दिसंबर में और एक्सपेक्टेडली जनवरी में होगा और भी ही उसका वेन्यू डिसाइड हुआ है लास्ट मीटिंग में। तो उसमें भी सिर्फ़ लाख रुपए की विनिंग नहीं है बल्कि लास्ट टाइम स्पॉन्सर में टीपीएस और बाइटकॉप बड़ी कंपनीज़ थी, तो डायरेक्ट लिंकेज मिल जाता है। लेट्स सपोज़ आपका आइडिया है, आपका आप हैकाथॉन जीत गए, ये आप टॉप 10 में, आप टॉप 5 में हैं और आपके वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, जजेस बैठे होते हैं, स्पीकर्स बैठे होते हैं, स्पॉन्सर्स बैठे होते हैं। फिर आप उनके बाद उनको भी आइडिया पिच कर सकते हो। एक तो आइडिया पहले ही आपका वायरल हो चुका होगा जब आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पिच कर दिया, तो हो सकता है सामने से खुद कॉल की रीच आउट हो जाए। तो आपके पास एक ऐप आइडिया है और आप 4 बंदों की टीम हो और आपकी डेवलपमेंट लेवल भी उतना नहीं है, तो कंपनी सामने से आपको ऑफर करती है कि ठीक है, कितना पैसा लगा हमें बताओ, हम इसको फंड करेंगे, इसकी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, तुम भी डेवलपमेंट प्रोवाइड करो। इक्विटी बैठती है या फिर जो भी बैठता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका एक सिर्फ एक आइडिया था
और मसला क्या था, चैलेंज क्या था, या तो पैसा या फिर डेवलपमेंट रिसोर्सेज नहीं थी। तो आपको क्या चाहिए होता है एट द एंड, कि मुझे या तो इतना पैसा मिल जाए कि मैं रिसोर्सेज हायर कर लूँ, क्योंकि मैं भी इतना पॉलिश नहीं हुआ, या आप पॉलिश होते तो आपको और मजीद टीम चाहिए होती है, और उसके लिए भी कॉस्टिंग चाहिए होती है, रिसोर्सेज चाहिए होती है। इतनी रिसोर्स, इतना कॉस्ट मिल जाए कि जो मेरी रिसोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करें, उनको मैं बेयर कर सकूं, और जो इस आइडिया में लगने वाला पैसा है वो लग जाए। लेट सपोज कि आपका आइडिया था उबर, किसी का भी, तो उबर का खर्चा क्या है कि गूगल क्लाउड के क्रेडेंशियल्स चाहिए, ठीक है, उसको $300 की मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है, डोमेन होस्टिंग लेनी है, और कुछ एपीआईज बाय करनी है, और जो टीम बैठेगी इस उबर को बनाने के लिए 6-8 महीने के लिए, उसकी कुछ कॉस्ट बेयर करनी है, ताकि हम इस आइडिया को लॉन्च करके स्टार्ट कर सकें, बेसिकली हमारा स्टार्टअप हो जाए या हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए। तो इस लेवल का हैकाथॉन होता है जो कि दिखने में कम लगता है, और इन सब में सबसे हैवी हैकाथॉन होता है माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप की तो विनिंग भी सबसे ज़्यादा होती है, और वो वर्ल्ड वाइड होता है। सबसे पहले तो वो पाकिस्तान में होगा, आप पाकिस्तान में जीतोगे आपको अलग कैश प्राइज मिलेगा। फिर आप पाकिस्तान से जाओगे रीजन में, रीजन से मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह। फिर वहां से अगर आप टॉप, उसकी भी शॉर्टलिस्ट होती है, उसके बाद देन वर्ल्ड वाइड जितनी भी टीम शॉर्टलिस्ट हुई होती है, देन फिर आप उनमें पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, उनमें हार गए कोई बात नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिल गेट्स, मंडेला वगैरह तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो डिस्प्ले हुआ हुआ होता है, कंपनीज राउंड अप पे होती हैं, उनके सीईओज एंड इन्वेस्टर्स वगैरह। तो मतलब एट द एंड एज अ स्टूडेंट, इस वक्त 5 सेमेस्टर का स्टूडेंट, 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट, ये सोच सकता ही चीजें कि वो माइक्रोसॉफ्ट के एक इवेंट में जाके अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेगा जिसमें बिल गेट्स चलते हुए आ रहा होगा। कोई नहीं सोच सकता। किसकी वजह से? अच्छा, ये कोई हवा बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग जाएं, एक्सप्लोर करें माइक्रोसॉफ्ट के खासतौर पे इमेजिन कप को, तो आपको आइडिया हो जाएगा उसका इवेंट कितने बड़े होते हैं, उसकी ऑडिटोरियम, उसका तो अच्छा वो तो ऑल्टरनेटिव तो होता है ना, कि प्रोजेक्ट डिस्प्ले हैकाथॉन तो और होता है, वो संडे के दिन होता है एट द एंड, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन चलता है। उसके अलावा वर्कशॉप्स में कितने, वो वर्कशॉप भी रखते हैं, टेक टॉक्स भी रखते हैं जो वर्ल्ड वाइड होता है। उसमें तो क्वाइट पॉसिबल कि एक्सकॉम मेंबर्स आए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो सीईओज वगैरह होते हैं। तो आपको एक मौका मिल जाता है काइंड ऑफ हाथ मिलाने का। हाथ मिलाने से मुराद मैं कह रहा हूँ नेटवर्किंग। एट द एंड कम्युनिटीज इज ऑल अबाउट नेटवर्क, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब कैसे नेटवर्क हो रही है, और नेटवर्क नेटवर्क में कैसे बदली है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी इवेंट में हो और आपका आइडिया भी अच्छा है और आपको इन्वेस्टर टकरा गया, अभी तक आपकी जेब में कुछ भी नहीं था, ना आपके पास रिसोर्सेज थी, ना आपके पास मेंटोरशिप थी। अब आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, आपको कॉस्टिंग मिलेगी, और आपको रिसोर्सेज भी मिलेगी। तो सी नेटवर्थ, इस वाली नेटवर्क की बात करें, और ये पॉसिबिलिटीज हैं और ये हो रहा है। सक्सेस स्टोरीज हैं, और सिर्फ सक्सेस स्टोरी इस तरह से नहीं कि किसी भी मैं बड़े इन्फ्लुएंसर की तरह, या फिर किसी भी क्या कहते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूं कि क्या कहना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो और अपवर्क पे जाओ और $1000 कमाओगे, वर्डप्रेस सीखो ये कमाओ, $1000 कमाओगे, $10,000 कमाओगे। ये वाली बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। करियर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, टेक्निकलिटीज की और अपॉर्चुनिटीज की दे रहा हूँ। जो इस अपॉर्चुनिटीज को गिरफ्त करेगा, जो ग्रैप करेगा सही तरीके से, ही कैन डेफिनेटली, कम्युनिटीज उसको हेल्प करेंगी। क्रिंजा मोमेंट को हमने ग्रो करते हुए देखा। खुद अपनी मिसाल लें कि हम लोग जब 6th सेमेस्टर में थे, हम लोग टॉप 10 में आए थे। हम लोग पहले आए थे, साइड में रख दिया, खैर हम लोग टॉप 10 में आए थे। एनआईसी का इंक्यूबेशन सेंटर था, उसमें हमारा एआई का आइडिया था, उसमें फंडिंग थी। तो उन्होंने बोला था, मैंने मतलब एट द एंड पिच में बोल दिया था कि इसको बनने में एटलीस्ट हमें मतलब एट द एंड 2 साल में प्रोडक्ट निकल के बाहर आएगा। तो एनआईसी स्टार्टअप पे काम करता है, तो हम उसके टॉप 3 में गए थे, हम तीसरे नंबर पे आए थे। तो जज ने बोल दिया था कि इसको तो बनने में 2 साल है, तो हम तो एटलीस्ट उस पर जाते हैं। खैर, लेकिन उससे हमें सीखने को मिला कि किस टाइप का आइडिया मार्केट में फिर फेंकना चाहिए। फिर हमने गूगल का हैकाथॉन हुआ, उसमें हम टॉप 19 में आए, देन टॉप 10 में आए। गूगल का टेलीनॉर का हुआ था, उसमें हमने एक आइडिया पिच किया था जो कि वुमेन टेक सेफ्टी, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए एक ऐप थी। उसमें हम टॉप 10 में, और लाइव में गूगल की टीम को पिच कर रहा हूँ ऐसे जैसे इस वक्त आपके साथ हूँ। मेरे साथ एक टीम कनेक्टेड थी, और मेरे हम 4 मेंबर्स बैठे हुए थे, मेरा वीडियो कैमरा ऑन था, और सामने 4 टेलीनॉर गूगल के जजेस थे, और मैं उनको पिच कर रहा हूँ। और उस वक्त मेरी इंग्लिश भी वीक, और मतलब घबराहट अलग थी। लेकिन उस पिचिंग की घबराहट सिर्फ 1 मिनट थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फ्लो बनने लगा, और मैं जाके पूरा पिच कर दिया टॉप 19, देन टॉप 10। मेरे जो मेंबर्स थे, हम लोग का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। हमने उस हैकाथॉन में पिच किया था, उसके बाद हम लोकल वेंडर्स और इधर उधर कहीं भी जाना शुरू हो गए, और किसी भी अंग्रेज का नंबर या किसी भी इन्वेस्टर का नंबर निकाला, उसको बोला ये हमारा आइडिया सुनो। और देन हम जूम मीटिंग, गूगल मीट पे जा रहे हैं, अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं आइडियाज। लेकिन कल तक हम बोल भी नहीं पाते थे सही तरीके से कि ऐप, हम हमसे कोई, हमारा ये मेरे दिमाग में ये बिजनेस आइडिया है, ये मैं बोल भी नहीं पाता था शायद किसी को। लेकिन बिकॉज ऑफ हैकाथॉन्स एंड गूगल एंड आई ट्रिपली,
मैं डायरेक्ट पिच करने लग गया, क्लाइंट्स तोड़ने लग गया और इन्वेस्टर्स पकड़ने लग गया। तो काइंड ऑफ ये ग्रोथ हुई है, सही है। ऐसी ग्रोथ नहीं है कि गूगल की वर्कशॉप लोगे, फ्लटर सीखोगे और $1000 छापने लग जाओगे, पैसे बनाने लग जाओगे, ये वो वाली चीज नहीं है। करियर ग्रोथ है, पब्लिक फिगर बनते हो आप, आपकी प्रमोशन होना स्टार्ट होती है, आपकी प्रोफाइल बनना स्टार्ट हो जाती है। मेरी मतलब आप अपनी सीवी इस वक्त खुद होते हो एज अ आइडेंटिटी, एज अ रोहिल नवीद, एज अ किन्जा मोमिन, एज अ साद असलम, एज अ जो भी बड़े सारे जो रहे हैं फॉर्मर्स जीडीएससी लीड्स वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, स्लाइड चेंज कर देगा, पे खत्म हो गई है। अच्छा भाई, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोलता चला आ रहा हूँ मैं, तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी। 4 साल की जर्नी है, सही है। क्वेश्चन आंसर पूछो तो मज़ा आएगा। नहीं नहीं रोहिल भाई, आई थिंक सब इंस्पायर हुए होंगे आपकी जर्नी से। सो द Q&A सेशन इज स्टार्टेड। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क, सो रोहिल विल आंसर योर क्वेरीज। एंड रोहिल, आई थिंक कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेरीज आई हुई, तो आप उसका आंसर देख लो। You guys should do a webinar on FYP, how to get remote job at, how to get remote job at Google, how to get a job at Google, ये कह लो। देखो, गूगल में जॉब करने का कोई भी हद भी नहीं बता सकता। गूगल की जब लिंक्डइन पे आप जाएंगे, जॉब्स आई हुई होती हैं, आपकी रेलिवेंट स्किल मैच कर रही है तो आपको अप्लाई कर देना। अच्छा, गूगल में जॉब करने के लिए गूगल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। गूगल एक सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं है कि लेट सपोज कि आप वेबसाइट बना रही हो, मोबाइल ऐप बना रही हो। गूगल इट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। उस प्रोडक्ट्स को संभालने के लिए उस वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है एट द एंड, वो खुद के प्रोडक्ट्स और सर्विस भी कर रही है, तो प्रोडक्ट एज अ सर्विस कर रही है। काइंड ऑफ लेट सपोज कि किसी के लिए वेबसाइट नहीं बना रही, कि किसी क्लाइंट की वेबसाइट रिएक्ट पे, तो किसी की एंगुलर के पे, तो किसी की लारावेल पे, तो लारावेल का बंदा हायर कर लिया रिएक्ट। इट्स अ डिफरेंट टेक जाइंट, ठीक है। तो आपको रेलिवेंट स्किल आनी चाहिए, लेट सपोज गूगल क्लाउड आना चाहिए। फिर आप उस पर अप्लाई करते हो। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो 3 किस्म का इंटरव्यू होते हैं गूगल के। एक टेक्निकल वर्बली होता है, फिर एक टेक्निकल हैंड्स ऑन होता है, फिर एक इंटरव्यू होता है कि आप इंसान कैसे हो। तो गूगल के तो इस टाइप के फेज होते हैं। तो गूगल की इंटर्नशिप खुलती हैं लिंक्डइन पे, सीधे सीधे आप अप्लाई करते हो और कोई इसमें कोई झंझट नहीं होती है। उस पर अगर पॉसिबल होता है तो रिप्लाई आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान रीजन का बड़ा फर्क आता है। ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो बाहर के रीजन्स की होती हैं। रिमोट कुछ पॉलिसीज़ की वजह से अलाउ करते हैं ये, लेकिन गूगल के लिए मास्टर्स वगैरह तमाम चीज़ें तो इतनी मैटर नहीं करती हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गूगल की, जिस पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल हो जाता है। एज अ सोशल साइंस फील्ड साइकोलॉजी, हाउ कैन आई ग्रो माई नेटवर्किंग, हाउ कैन आई इंप्रूव स्किल्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। एज अ सोशल साइंस फील्ड साइकोलॉजी, किसका सवाल है? अच्छा, अच्छा देखो, सोशल साइंस हो, एलएलबी हो या जो भी हो, ठीक है, आपको नेटवर्क बनाना है ना। अब आपको अपनी नीश सबसे पहले डिफाइन करनी होगी कि आप अपने आप को 5 साल बाद या फिर 4 साल बाद चीज़ों को कहाँ देखना है, आपका बेनिफिट्स कहाँ से। हो सकता है सोशल साइंस फील्ड साइकोलॉजी का गूगल डीएससी हेल्प ना कर सके, अगर आपका एक चीज़ें जो आपकी पाते हैं वो अलग है। लेकिन आप क्या कहते हैं, अपनी सोशल साइंस या इससे रेलिवेंट जो कम्युनिटीज़ हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप काइंड ऑफ नेटवर्किंग ग्रो कर सकते हैं। चूंकि मैं सोशल साइंसेज का इतना बता सकता हूँ कि लेट सपोज एक बीबीए काम जीडीएससी में कैसे, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। दे वांट जस्ट मार्केटिंग टेक्टिक्स उनको इम्प्रूव करनी थी अपनी जीडीएससी के पेज और के इवेंट के थ्रू। तो बीबीए का टेक कम्युनिटी में क्या काम, इस तरह काम कि उसको अपनी मार्केटिंग चीज़ों को और अपनी मार्केटिंग चीज़ों को एक्सप्लोर करना था और मजीद नेटवर्क भी बनाने थे। तो वो इस तरह टच में आ गई थी। तो काइंड ऑफ आप अपना रेलिवेंट की पॉइंट मैच करें कि जीडीएससी आईटी पुलिस आपका रेलिवेंट की पॉइंट क्या मैच हो रहा है, एंड देन आप उसको पिक कर लें। फॉर वॉलंटियर व्हाट टू डू, जब रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट होगी तो यू कैन सिंपली अप्लाई ऑन गूगल फॉर्म एंड आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आप वॉलंटियर बन जाएंगे। आप सर तौसीफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मास से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लाइबा से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर तौसीफ का रूम है सी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर, बाकी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ज़्यादा बेटर है कि आप लाइबा से कांटेक्ट कर लें। जीडीएससी की रिकमेंड ड्राइव जब ओपन होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन, हैकाथॉन जो गूगल सॉल्यूशन चैलेंज अप्लाई होगा। उसके क्या कहते हैं, आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें गूगल के जीडीएससी सर सैयद के फेसबुक पेज पर, सब इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सिंपली वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आते हैं और आप अप्लाई कर देते हो। गूगल सॉल्यूशन जैसे ही अप्लाई होगा, अच्छा हमारा कम्युनिटी का ग्रुप भी बना है व्हाट्सएप, जिसमें तमाम सर सैयद के लोग ही कनेक्ट हुए हैं। अराउंड 400 प्लस मेंबर्स हैं जो पुराने हैं अलग।
तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी के, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शेयर हो रही होती है। आप गूगल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप गूगल का ऑफिशियल पेज लाइक कर दें, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब वाला पेज, जिसपे ये न्यूज़ पोस्ट आ रही होती है। और हैकफेस्ट 23 जब होगा तो वो सर सैयद के पेजेस पे भी लाइव हो जाएगा, तो आप सिंपली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह करके हाउ टू कम अप वॉलंटियर एंड व्हाट टू डू टू रीच द लीड को रीच करने के लिए लीड यहाँ पे मैसेज कर दें, या फिर कुछ फेसबुक पेज को आप लाइक कर दें। लीड को रीच करने के लिए आई थिंक क्या बेटर तरीका हो सकता है? लाइबा, आपको रीच करने के लिए बेटर तरीका क्या हो सकता है? अच्छा, इज इट बेनिफिशियल टू कंटिन्यू वाइल स्टेइंग इन सॉरी इन पाकिस्तान? अच्छा, ये बेनिफिशियल है प्लान में रहना और मूव अब्रॉड कर जाना, भाई अपने ऊपर है, ठीक है भाई। एट दिन डॉलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो, आपकी रिमोट जॉब है और $2,500 की रिमोट जॉब है, और गोरे को $2,500 देना, $2,000 देना, इट्स नॉट। वहाँ पे कोई आम आदमी $3,000 कमा अब एप्लीकेशन डेवलपर हो, किसी कंपनी में रिमोट काम कर रहे हो यूएस की, या से फायदा है। देखो, बेनिफिशियल क्या है? एज अ टेक जाइंट, एज अ टेक डेवलपर, एज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, या एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस वक्त आपके लिए बेनिफिशियल है दैट लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स करना जो कि आपकी टेक स्किल्स को ग्रो कर सके और आप उसमें हाथ डाल के सको। अगर आप एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर चीज़ों को देख रहे हो, तो इस वक्त मार्केट तो भले बाहर है, पैसा भी बाहर है, और बेनिफिशियल भी है। अंग्रेज के साथ जितना काम करोगे उतना फायदा है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप सोच रहे हो क्या कहते हैं जॉब के लिहाज से सिर्फ सोच रहे हो, तो हाँ, बाहर चले जाओ। पाकिस्तान में सैलरीज कम है, और यहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल भी वो नहीं है, मतलब चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेटेड करती हैं, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बिजनेस के लिहाज से अगर देख रहे हो कि एज अ फ्रीलांसर देख रहे हो, तो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स अमेरिका या बाहर नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आउटसोर्स हो रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ देख रहे हो। अगर आप गूगल में जाना चाह रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाह रहे हो, या बड़ी टेक जाइंट में जाना चाह रहे हो, और आपकी स्किल सेट क्लाउड एआई की तरफ ज़्यादा है, तो बेनिफिशियल बाहर है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन, गेम्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन और इस तरफ हो, तो बाहर बिजनेस है, मार्केट है, इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन उसकी यहाँ पे हो रही है। तो एज अ गेम डेवलपर, एज अ AR VR, एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, आपकी डेवलपर वर्थ इन टर्म्स ऑफ जॉब पाकिस्तान में काइंड ऑफ ज़्यादा है। एट दिन मसला यही है कि करेंसी और मुल्की हालात, तो वैसे तो आप बाहर जाओगे तो आपको फ़ायदा ही है, लेकिन ये आपको देखना है कि आपका विजन क्या है। नहीं पे यहीं पे ये आपका विजन क्या है। लेट सपोज कि मेरा विजन है, मेरा स्टार्टअप, ठीक है, कि मैं LLC रजिस्टर्ड कराऊंगा यूके में, और दुबई में स्टार्टअप रजिस्टर्ड कराऊंगा, और दुबई से प्रोजेक्ट्स हम लोग बाय करेंगे, पिक करेंगे, ग्रैब करेंगे, विन करेंगे, और प्रोडक्शन पाकिस्तान से होगी, क्योंकि यहाँ पे $1,000 2.5 लाख बनते हैं, और 2.5 लाख में आप बहुत बड़ी टीम हायर कर सकते हो। तो एज अ बिजनेस ओनर मेरे लिए तो प्रोडक्शन टीम पाकिस्तान में होना ज़्यादा है। बिजनेस, हाँ, सेल्स टीम सारा बाहर हो, तो अब बेनिफिशियल तो इस तरह से काउंटर भी किया जा सकता है। यूसुफ अशर ने पूछा है, सो आई नीड अ टीम टू पार्टिसिपेट और आई कैन गो सोलो? सोलो कुछ भी हैकाथॉन में होता है, आपको मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। गूगल का सॉल्यूशन चैलेंज हो या हैकफेस्ट हो या कोई भी हो, ऑलमोस्ट सबका क्राइटेरिया आगे पीछे होता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। आई एम इन अ प्राइवेट यूनी, आई थिंक माई यूनी इज नॉट पार्ट ऑफ GDC, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट। अच्छा, कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और आपकी यूनिवर्सिटी में GDSC नहीं है, तो आप थोड़ा सा लेट तो नहीं कह लें। हर साल हर एक साल के लिए लीड बनता है, और हर साल एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो जून में दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, और जो है क्या कहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो एज अ लीड। जब आप एज अ लीड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो जब आप एज अ लीड अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में, लेट सपोज के सर सैयद यूनिवर्सिटी है, जब हम लोग पहली दफ़ा बने थे, तो हमारी यूनिवर्सिटी में सर सैयद में GDSC नहीं थी, हम सब ने अप्लाई किया, महाम लीड बनी, और GDSC उस महाम के थ्रू सर सैयद में आ गई। तो आप जब अपनी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करोगे और आप लीड बन जाते हो, फिर गूगल आपको एक लेटर देता है जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हो, आपको एक एडवाइजर चाहिए होता है, देन फिर आप उसमें जैसे डिपार्टमेंट से आप डिपार्टमेंट खुद ही इसको एंडोर्स करता है, और फिर आप कम्युनिटी ऐसे लॉन्च कर देते हो।
हाउ कैन आई ज्वाइन जीडीएससी एज अ मेंबर? जीडीएससी एज अ मेंबर से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो उस वक्त जो लीड और कोर मेंबर हैं वो ये इनका काइंडली वो आप ज़्यादा क्या कहते हैं देख लें कि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स दोबारा ओपन करने के नहीं, एट द एंड रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के थ्रू ओपन होते हैं चीज़ें। रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन हुई थी, और रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई भी मैंने देखी थी जीडीएस एसोसिएटी की। उसमें आपके पास आप सिंपली फेसबुक पेज पे आ जाता है, तो गूगल फॉर्म पे आप अप्लाई करते हो एज अ वॉलंटियर, फिर आपका छोटा सा इंटरव्यू होता है, देन आपको बता दिया जाता है। कोर टीम तो बन चुकी है, ऑल्दो यू कैन रीच आउट मास फरमान, अहमद जुबैर, लाइबा रफ़ीक तो लीड हैं। आप बेटर है कि लाइबा के पास, लाइबा से रीच आउट कर लो, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की हैं। और यू कैन ऑल्सो गो सिंपली विद सर तौसीब मुबीन, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं और जो कि IEEE गूगल दोनों के एडवाइज़र हैं। और उनका जो रूम नंबर आई थिंक सी एसोसिएट चेयरमैन वाला रूम है। तो जो सर सैयद के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मतलब काइंड ऑफ कि आप रीच आउट कर लें सर तौसीफ को या लाइबा को, या गूगल के फेसबुक पेज पे जाके मैसेंजर पे आप भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इस तरह करके आप कर सकते हैं। लाइबा, कैन यू हियर मी? लाइबा, जी रोहिल भाई, आई कैन हियर यू। काफ़ी मैसेज और भी नीचे आ गए हैं कि ज्वाइन जीडीएससी, तो द बेस्ट वे या बता दो क्योंकि बेस्ट वे आई वुड से बहुत इजी है। हम लोग आप लोग को शेयर कर देंगे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको इजीली मिल जाएंगी, बिकॉज व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है, राइट। और दूसरी इजी चीज़ ये होती है कि हमारा जो वेबसाइट है, जो चैप्टर पेज है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारे सारे इवेंट्स रिपोर्ट होता है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द टू बेस्ट वेज। व्हाट्सएप से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मास भाई का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, मैंने अपना ईमेल अभी शेयर करा है यहाँ पे। सो देयर आर सो मेनी वेज। आपको अगर फिजिकली इन पर्सन कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिल सकती है, थ्रू द फ़ोन मिल सकती है, जो आपको बेहतर लगे। बहुत फिजिबल वेज है। परफेक्ट। तो इज देयर एनी क्वेश्चन के ज्वाइन कैसे करें? वो तो क्लियर हो गया। और पाकिस्तान से बाहर कैसे जाएं? हाउ टू बिकम अ जीडीएससी लीड? अच्छा भाई, हाउ टू बिकम जीडीएससी लीड? जीडीएससी लीड का टेन्योर 1 साल का होता है, और 1 साल के बाद वो लीड बनता नहीं है, तो बाकी लोगों को चांस मिलता है। तो ये टेन्योर खत्म हो जाएगा मई में। जून में एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, वो भी फेसबुक पेज पे आ जाती है, एट द एंड सब सब सोशल मीडिया पे से सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? आप अप्लाई करते हो, ठीक है? आप अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है गूगल की तरफ से डायरेक्ट। देन आप गूगल को इंटरव्यू देते हो, और फिर गूगल आपको ईमेल के थ्रू बता देता है आप एक्सेप्ट हुए कि नहीं। आप एक्सेप्ट हो जाते हो तो बताते ही बताता है, आप एक्सेप्ट ना भी होते हो तो भी आपको वो बता देता है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लीड जो बनता है हर साल चेंज होता है, और जून में एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जुलाई में क्लोज होती है, अगस्त में इंटरव्यू होते हैं, एंड देन लीड जो है उसका डायरेक्ट इंटरव्यू गूगल लेता है। तो आई थिंक इज इट क्लियर? या और के बस IEEE ज्वाइन, अच्छा, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, जब तक लीड बनूंगा। मैं तो ग्रेजुएट हो जाऊंगा जब तक लीड बनूंगा भाई। गूगल प्रायोरिटी देता है फाइनल ईयर के से बजाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो गूगल का ज्वाइन, अच्छा IEEE का जो पूछ रहा हूँ उनको बता दूं कि सही है। अच्छा देखो, IEEE जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो सिंपली, अच्छा मास सलमान यहाँ मौजूद है आई थिंक। आई लास्ट पिछले 2 कंसेक्यूटिव ईयर से मैं स्टूडेंट ब्रांच चेयरपर्सन IEEE का, और मैं ग्रेजुएट हो गया, और IEEE का चेयर से ऑब्वियसली फिर मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया। उसके बाद जो इस वक्त चेयरपर्सन बना है, जो कि अनाउंस हो गया ऑफिशियली काफ़ी टाइम से, इट्स मास फरमान। अगर मास फरमान पता नहीं कॉल जी रोयल, मैं कॉल पर। अच्छा, IEEE आप लोग किस तरीके से ज्वाइन करेंगे? फिलहाल मेरी अगर एग्जीक्यूटिव मास कमेटी की मीटिंग में है तो रिक्रूटमेंट चल रही है। हाँ रोयल, यू कैन हियर मी? सॉरी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ मास, या मास, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। अच्छा, तो IEEE आप लोगों को किस तरीके से ज्वाइन करनी है? IEEE के लिए अभी फ़िलहाल मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिक्रूटमेंट स्टार्ट की हुई है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी। अब ये टीम मेरी कंप्लीट होने के बाद मैं अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट करूँगा फॉर मेंबर्स, फॉर टीम्स लाइक इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया। और तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको गूगल वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगी, और इसका एक ऑफिशियल अलग ग्रुप बनेगा, तो उस पर भी आपको ये सब अपडेट्स मिलती जाएंगी।
5-10 दिन बाद एक पोस्ट लाइव होगी जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी फॉर द वॉलंटियर्स, जो भी आप में टीम, जिस भी टीम को आप ज्वाइन करना चाहें, या तो आप इवेंट मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहें, या आप मीडिया टीम को ज्वाइन करना चाहें, ऑपरेशंस टीम, कंटेंट राइटिंग टीम एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरी अभी पूरी टीम बनेगी। फिलहाल मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाए 2-3 दिन में कमेटी बन जाएगी हमारी, उसके बाद हम वॉलंटियर्स की टीम बनाएंगे। परफेक्ट है। और आखिरी सवाल आई थिंक ले लेते हैं, वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन IEEE एंड गूगल DSC। मैंने इनिशियली कहा था कि दोनों कम्युनिटीज हैं और टेक कम्युनिटीज हैं। IEEE ब्रांच के अंदर काफी सारी हैं, IEEE वुमेन इंजीनियरिंग है, IEEE कंप्यूटर सोसाइटी है, बायोमेडिकल के लिए IEEE EMBS है, वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं कि वो नीश पे चले जाते हैं, वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। IEEE सेकंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, और उसका फोकस यही था कि तमाम इंजीनियर्स को जमा करना, ठीक है, और वही सारा काम हो रहा है। गूगल का क्या है, गूगल का फायदा ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए मैंने बात की थी। देखो इंजीनियर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर सारे हैं, वो तो सब आ जाते हैं, ठीक है। उसमें रिसर्चिंग की तरफ ज्यादा है, रिसर्च, हैंड्स ऑन R&D की तरफ, और कनेक्टिविटी है, सब कुछ वही है। उसके भी हैकाथॉन होते हैं, उसके स्पीड प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, IEEE के स्पीड प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन वर्ल्ड वाइड होता है कोडिंग का, ठीक है। और गूगल का क्या है, गूगल काम कर रहा है टू बिल्ड समथिंग बेटर, मतलब कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन थ्रू टेक और नेटवर्किंग, और सॉफ्टवेयर की साइड ज़्यादा है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए एट दिन गूगल इट्स अ प्रोडक्ट AI, ठीक है। तो उसका टारगेट और उसकी चीज़ें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं। जो गूगल का टैग मिल जाना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर, ठीक है। लेकिन IEEE जो है ऑल ओवर दी इंजीनियरिंग, इनोवेशन, इन्वेंशन की साइड है। तो एज ए स्टूडेंट्स आपको कोई डिफरेंस की टेंशन लेनी नहीं है, आपको दोनों से परसेंट बेनिफिट्स मिलने हैं, आपको दोनों से परसेंट बेनिफिट्स उठाने हैं। आई थिंक क्लियर है। व्हाट्सएप ग्रुप तो खैर यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हो खैर। Yeah, sure. Thank you, Rohil, for the time and dedication you put in this event. And everyone, of course, who joined us, your presence and participation made this event truly special. We appreciate your support and enthusiasm. Inshallah, in the future, we look forward to hosting more events and hope to see you there as well. Thank you. Allah Hafiz.